नागपुर के निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से वसूली जा रही फीस के संबंध में शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कार्यवाही किए जाने की बात कही। शुक्रवार को नागपुर में अभिभावकों की शिकायतों को सुनने के बाद खुद राज्य के शिक्षा मंत्री ने व्यवस्था में बड़ी चूक को माना। उनके मुताबिक निजी स्कूल नियमों को ताक पर रख रहे हैं, जबकि उनके खुद के विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। फीस को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री के एक्शन में आने की वजह से अभिभावकों में उम्मीद जगी है कि उन्हें स्कूलों की मनमानी रवैये से राहत मिलेगी। कडू के मुताबिक आगामी 15 दिनों के भीतर नियमों को तोड़ने वाली स्कूलों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे। नागपुर की कुछ चुनिंदा निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ नागपुर में अभिभावक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अभिभावकों की शिकायत पर अमल करते हुए राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू एक्शन में आए हैं। इस विषय को लेकर कडू ने शुक्रवार को स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूले जाने के सबूतों के साथ विभिन्न स्कूलों के अभिभावकों को चर्चा के लिए बुलाया था। अभिभावकों के साथ पूर्व में हुई बैठक के बाद शिक्षा राज्य मंत्री ने अपने विभाग से शिकायत प्राप्त स्कूलों की जांच का आदेश दिया था। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री के सामने स्कूलों द्वारा रखे गए दस्तावेज और अभिभावकों द्वारा रखे गए फीस संबंधित दस्तावेजों में बड़ा अंतर देखने को मिला। शिक्षा मंत्री ने ये कहा गया है कि जीआर के अनुसार जो 2 साल में के बाद में तीसरे साल में जो फीस बढ़ाई जानी चाहिए थी, उन्होंने देखा है जो भी हमने प्रूफ दिए हैं उसमें मैनेजमेंट ने हर साल फी बढ़ाई है। कहीं 15% बढ़ाई है, कहीं 30% बढ़ाई है और कहीं इससे ज़्यादा परसेंट बढ़ाई है। तो शिक्षण विभाग की तरफ से इंक्वायरी करने के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा था। तो यहाँ से शिक्षण डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हुए थे और हमने जो फाइल यहाँ पे पुटअप की है उसमें फ़र्क देखा जा रहा है। तकरीबन स्कूल ऑफ स्कॉलर से 1.5 करोड़ के करीब रिकवरी निकल रही है। नागपुर की कई निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का आंदोलन बीते 2 वर्षों से चल रहा है, पर इस बार कोरोना के संकट काल में भी स्कूलों द्वारा पूरी फीस भरवाने के दबाव की वजह से आंदोलन और तेज हो गया। कई अभिभावक ऑनलाइन शिक्षा को स्कूलों द्वारा फीस वसूलने का हथकंडा बता रहे हैं। जितेंद्र मेश्राम का बेटा डीपीएस कामठी रोड का विद्यार्थी है। उसे आंखों की तकलीफ है, जिस वजह से जितेंद्र ने उसे ऑनलाइन क्लास में हिस्सा नहीं लेने दिया। बावजूद इसके जब वो अपने बेटे के बोर्ड का फॉर्म भरने पहुंचे तो स्कूल ने पूरी फीस भरने की डिमांड करते हुए फॉर्म ही नहीं भरने दिया। मैं मेरे बच्चे को जो ऑनलाइन बोलते हैं, ऑनलाइन का उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसको स्पेक्ट लगा हुआ है, उसको 10th 11 का स्पेक्ट है, उसको डीपीएस में पहले बेंच में बैठालते, इसलिए मैंने मना किया कि वो बच्चा मेरा पहले बेंच पे बैठता है तो उसको आँखों का प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन क्लासेस है वो क्यों अटेंड करेगा, और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए जो भी ये फीस देना है ये कंपलसरी क्यों है, ये मेरा बोलना है। डॉक्टर सोनाली भंडारकर के 2 बच्चे नारायणा विद्यालय चिंच भवन में पढ़ते हैं। वो लंबे समय से हर साल स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाई जाने वाली फीस के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। उनके मुताबिक फीस बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार का वर्ष 2014 का स्पष्ट जीआर है, पर इसे कोई स्कूल नहीं मानता। इस जीआर में साफ कहा गया है कि स्कूल पालकों की समिति से चर्चा के बाद फीस वृद्धि का फैसला ले सकती है, पर स्कूल पालकों की समिति की जानकारी ही अभिभावकों को नहीं देती। कि जो एजुकेशन एक्ट है 2014 का, वो हिसाब से हर 2 साल में 15% तक बढ़नी चाहिए, ऐसा वो एक्ट है, और वो भी पीटीए के गठन के साथ। ये लोग जो पीटीए गठन करते हैं उसका किसी को पता नहीं होता है। कोई भी स्कूल में ये लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से पीटीए का गठन करते हैं, कोई भी नियमों का पालन होता नहीं है। हालांकि पीटीए गठन जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंडर में होना चाहिए, सब ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, वो होता नहीं है। तो हमारी मांग यही थी कि पीटीए का गठन ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, उसके साथ जो फीस बढ़ाई जाती है वो हर 2 साल में 15% तक बढ़े, ना कि हर साल 15% बढ़े। नागपुर के विभिन्न निजी स्कूलों के अभिभावकों द्वारा फीस वृद्धि के संदर्भ में दिए गए दस्तावेज और स्कूलों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज में अंतर की बात को खुद शिक्षा राज्य मंत्री ने माना। उनके मुताबिक निजी स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन किया है, ये साफ तौर से दिखता है। सवाल उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों पर भी उठाया। कडू ने कहा वो स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इस मामले पर निश्चित ही कार्रवाई होगी और दोषी स्कूलों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। 10 शाळेचे आम्ही पहिलेच अहवाल मागितला होता आणि त्या 10 शाळेच्या संदर्भात प्रत्येक शाळेला आम्ही 2-2 प्रतिनिधी निवडले होते।
त्यांच्याकडून ती जो आम्ही अहवाल बनवला तो व्यवस्थित आहे का नाही आहे आणि ज्या बेकायदेशीर सगळ्या प्रकार केलेला आहे शाळेने त्याचे पुरावे आम्ही जमा करतो आहे. म्हणजे आम्ही कुठंही कमी नाही पडलो पाहिजे. एकतर या सगळ्या याच्यामध्ये ह्या सगळ्या अडचणी पुन्हा जर कारवाई व्यवस्थित झाली नाही तर मोठी अडचण आमच्या सगळ्यासमोर येईल. म्हणून त्याचे प्रत्येक शाळेचे 2 जण प्रतिनिधी केले. त्यांच्याकडून आपण पुरावे आता जमा करतो आहे. 8 दिवसात सगळे पुरावे जमा करून याच्यातले जे अतिशय कायद्याचं नॉलेज असेल, ज्यांनी अतिशय चांगला उत्साह याच्यामध्ये आहे, त्याची एक 5 जणांचं आम्ही पुन्हा विचारात घेणार. आता या सगळ्या याच्यानुसार आम्ही ते अहवाल पूर्ण सगळं झाल्यानंतर ते शाळेला नोटीस देणार. शाळेकडून पुन्हा माहिती मागितल्या जाईल आणि शाळेनं जर ते चुकीची माहिती सगळी दिली तर मग कारवाईची प्रोसिजर सुरू होणार. जे फी घेतली आहे ती चुकीच्या पद्धतीनं घेतली आहे, बेकायदेशीर घेतलेली आहे. आता काही शाळेनं दरवर्षी फी वाढवली आहे. अर्थात 30,000 फी होती तर 2016-17ला तर 17-18ला त्यांनी 35,000 केली. एका वर्षात 5,000 फी वाढवली. कायदा काय म्हणतं का 2 वर्षांना फी वाढवली पाहिजे आणि वाढवली तर ते 15% वर वाढवली पाहिजे. यांनी 15%च्या आतच वाढवली पण एका वर्षाच्या आत वाढवली. 2 वर्ष स्थिर ठेवायला पाहिजे होती. आणि अनेक प्रकारचे काही शाळेत आम्हाला कागदपत्र देत नाही आहे, पालकांना धमक्या दिल्या जात आहे. 2 दिवसात याच्यातली जी एक शाळा आहे जी पालकांना अतिशय नोटिसा देऊन हरॅसमेंट करण्याचा प्रकार होत आहे, त्या शाळेवर आम्ही 2 दिवसाच्या आत फौजदारी गुन्हे दाखल करू. अध्यक्ष, मुख्याध्यापक, संचालकांवर गुन्हे दाखल करू जे त्या पालकांना हरॅसमेंट करून जे तक्रार करतात त्या पालकांच्या विरोधात, जे तक्रार करतात पालक त्यांच्या विरोधात जे काही शाळा पवित्र घेत आहे अशा 2-3 शाळा आहेत त्याच्यावर आम्ही फौजदारी गुन्हे दाखल करून अंदर टाकण्याचा सुद्धा प्रयत्न होईल. आणि म्हणून आम्ही शाळेच्या विरोधात नाही आहे, पण जी शाळा पालकांना लुटण्याचं फक्त काम करत असेल त्यांना मात्र आम्ही कुठल्याही पद्धतीनं सोडणार नाही आणि पालकांना पुन्हा सुरक्षा आम्ही देणार आहोत. जर अशा प्रकारचा पालकांना जर छळ करण्याचा प्रयत्न झाला तर जितकी कारवाई करता येईल तेवढी कारवाई केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. इस मामले में शिक्षा राज्य मंत्री की संजीदगी के चलते अभिभावक अपने लिए न्याय की आस लगाए बैठे हैं. संस्थाएं उन्होंने खोली है तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं खोली है, वो तो उन्होंने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए खोली है. तो इसलिए उन्होंने जो प्रॉफिट मेकिंग जो बनाया गया है, यानी सरस्वती के मंदिर को जो है अभी वो पैसों की खान बनाया गया है, उसको कहीं तो भी रोकना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है. और अपने जो राज्य मंत्री है, शिक्षा राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू, वो इस बारे में बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं. हम पिछले 2-3 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास में जाके जो अपने को अनुभव आया है उससे लग रहा है कि अभी बहुत ही अच्छे बदलाव होंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा विश्वास लग रहा है. शुक्रवार को कडू ने नागपुर की 10 स्कूलों के संबंध में अपनी जांच पड़ताल की, पर उनके मुताबिक आने वाले दिनों में अन्य स्कूलों को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है.